हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के डीके में सभी दोस्तों को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कहा था दोस्तों कि एक दिसंबर को मैं ऑनलाइन आऊँगा करके सभी को आगाज़ किया हूं। तो आप लोग 1 दिसंबर को रात के 8:30 बजे ऑनलाइन रेडी रहना दोस्तों, ठीक है। हाँ, आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के डीके में 8:30 बजे मैं ऑनलाइन उपस्थित होऊंगा और मेरे कहे अनुसार आप लोगों का जो कोर्स है छत्तीसगढ़ का, जो सीजी पुलिस और उससे संबंधित कुछ भी एग्ज़ाम जो होगा उसे सभी को मैं रिलेट करके आप लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा। तो आप लोग सब 1 दिसंबर के दिन याद रखना, 8:30 बजे रात को ऑनलाइन आना और छत्तीसगढ़ को मैं 0 लेवल से पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज का क्लास, आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जो कि हर व्यक्ति को जानना चाहिए। 0 लेवल से लेकर मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा दोस्तों और हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, चाहे वो सीजी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो आपका प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे सीजीपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो। सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला रहेगा, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग का पूरा बनेगा दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा और ध्यान से अच्छे से कॉपी में लिखते चलिए, ताकि जितने मैं पढ़ाते जाऊं आप लोग के कॉपी में राइट डाउन करते जाना और याद होते जाए, आप लोगों को याद होते भी जाए और आप लोग के कॉपी में भी लिखाते जाए। चलो तो देखो दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करना और कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि इस ज़िंदगी में जो हिम्मत हार गया वो हार ही गया। एक बार जो मैदान में हारा हुआ इंसान आप लोग का फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों आप लोग कभी मन से मत हारना, जब जागो तब सवेरा। आप लोग उठ जाइए और हमेशा अपने समय को ध्यान रखिए और अपना एक निर्धारित जो लक्ष्य है उस पर आप अग्रसर होइए। चलो समय को ध्यान में रखते हैं दोस्तों और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग का छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय के बारे में, जो कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। चलो तो आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ कब बना, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पर इसे क्या क्या विशेषता है, सबको समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हो जाती है कि चाहे वो आप लोगों का कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है। ये हमारे जैसे कि अभी एग्ज़ाम होने वाली है आप लोगों का क्या भृत्य, आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक, ये सब सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सबको आना चाहिए। तो आप लोग ये कम लेवल है करके मत सोचो दोस्तों, सबको जानना चाहिए इन्फॉर्मेशन। आप लोग को सरल जरूर लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलो तो हम लोग शुरू से एक 0 लेवल से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़ की जो हमारी राजधानी, सबसे पहले याद रखना दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है, सबसे प्राचीनतम की बात की जाए, कलचुरी काल के से भी पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन राजधानी थी रतनपुर थी। उसके बाद रायपुर पड़ा, रायपुर के बाद नवा रायपुर हुआ 2018-19 में। फिर अब वर्तमान में देखा जाए तो 21-22 से अब हमारा क्या हो गया है, नवा रायपुर अटल नगर हो गया है दोस्तों। तो याद रखना सबसे पहले राजधानी में नवा रायपुर अटल नगर, नवा रायपुर याद रखना। देखिए नवा रायपुर अटल नगर याद रखना, किसी भी बुक में अगर अलग मिले तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा रायपुर, नया रायपुर अटल नगर या नवा रायपुर अटल नगर। तो ये नवा रायपुर अटल नगर को आप लोग को ऑप्शन मार के निकलना है, ठीक है दोस्तों, नवा रायपुर अटल नगर। क्लियर, याद रखना। अगर इसके बाद देखा जाए कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ, अर्थात हम सभी जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है पहले हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और हम सब जानते हैं दोस्तों कि इसको 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके गठन किया गया था।
ठीक है, तो याद रखना जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो आप लोग का क्या हुआ, गठन हुआ, तो स्थापना हुआ। तो स्थापना दोस्तों याद रखना इसका 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000। क्लियर है दोस्तों? तो 1 नवंबर 2000 को हमारे छत्तीसगढ़ की क्या हो गई दोस्तों, स्थापना हो गई। ठीक है, तो स्थापना हो गई, याद रखना है। तो इसका मातृ राज्य कौन सा हो गया हमारा, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश से। तो हम लोग 1 नवंबर को ही क्यों गठन किया दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर को ही क्यों हुआ? देखो, जो स्थापना हमारा 1 नवंबर को हुआ हमारे छत्तीसगढ़ इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका पेरेंट्स जो स्टेट है, जो आपकी इसका मातृ राज्य जो है मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, 1956 में। इसीलिए 1 नवंबर को क्या किया गया, हमारे पूरे भारत देश में 26वें नंबर के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को स्थापना किया गया, मध्य प्रदेश से लग करके। इसी नवंबर माह में आप लोगों का 9 नवंबर के दिन और आप लोग का 15 नवंबर के दिन, इसी 2000 वर्ष में आप लोग का 9 नवंबर और 15 नवंबर के दिन भी 2 राज्य और बना। एक उत्तराखंड बना आप लोग का 27वां राज्य के रूप में, और 28वां राज्य के रूप में और बन गया आप लोग का झारखंड। झारखंड याद रखना, ये आप लोग का 28वां, और 29वां बन गया दोस्तों, आप लोग सभी जानते हो हमारा तेलंगाना, सबको याद है 2 जून आप लोग का। ठीक है, तो जून महीने में आप लोग 2014 की बात है, 2 जून 2014। ठीक है दोस्तों, 29वां राज्य बना। क्लियर है, 29वां राज्य बना आप लोग का झारखंड का, डेट को देख लेना। इसके बाद याद रखना है क्या बोलते हैं, तेलंगाना याद रखना। कौन से नंबर का राज्य, 29वां नंबर का राज्य। इस प्रकार क्रम से बना था हमारा ये, और अलग से राज्य हमारे भारत देश में, तो याद रखना दोस्तों। क्लियर है, देखते हैं हम लोग ये इस प्रकार देखते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में, हमारा जो पूरा भारत है अगर देखा जाए तो पूरे भारत में क्षेत्रफल में देखा जाए तो पूरे, अगर भारत हमारा विश्व की बात करें तो विश्व में देखा जाए तो हमारा भारत एक समृद्ध देश है, जिसमें का देखा जाए तो क्षेत्रफल में देखा जाए तो भारत देश का छत्तीसगढ़ कितने क्षेत्रफल में है। यदि भारत स्वयं में 100% है तो हमारा छत्तीसगढ़ उसका 4.11% में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में दोस्तों, याद रखना 4.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका अपना छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर है, ये हमारा क्षेत्रफल की बात हो गया। फिर क्षेत्रफल में ये तो हमारा पूरा भारत देखिए, ये भारत स्वयं में आप लोग का देखा जाए देखो दोस्तों, ये भारत मान के चलिए तो भारत का ये पूरा 100% स्वयं में कितना परसेंट है, 100% क्षेत्रफल में पूरा फैला हुआ है। जो कि इसे हमारा छत्तीसगढ़ की जब हम बात करें तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये केवल 4.11% में हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है करके पूछा जाता है भारत देश में, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, जानते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है अगर पूछा जाता है तो 9वां नंबर पर है। 9वें नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़। तो पहले नंबर पर कौन हो जाएगा आप लोग का, पहला याद रखना यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, सेकंड में हो जाएगा MP, ठीक है, फिर आप लोग का हो जाएगा महाराष्ट्र तीसरा में, चौथा में हो जाएगा आप लोग का गुजरात, पांचवा में हो जाएगा कर्नाटक, और आप लोग का छठवां में हो जाएगा कर्नाटक के बाद याद रखना दोस्तों इधर हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 2 3 4, चौथे में हो जाएगा आप लोग का UP, पांचवा में हो जाएगा आप लोग का गुजरात, छठवां में होगा आप लोग का कर्नाटक, और सातवें में होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आठवें में होगा दोस्तों आप लोग का उड़ीसा, और 9वें में होगा आप लोग का हमारा छत्तीसगढ़। लिख देता हूं, देखो दोस्तों ये 9वें नंबर पर कौन है आप लोग का हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में। तो पहला याद रखना आप लोग राजस्थान, दूसरा में याद रखना MP, तीसरे में याद रखना महाराष्ट्र, चौथे में याद रखना UP, और उसके बाद पांचवें में याद रखना गुजरात, छठवें में याद रखना कर्नाटक, सातवें में याद रखना आप लोग का आंध्र प्रदेश, आठवें में याद रखना उड़ीसा राज्य,
और 90 में याद रखना है दोस्तों आपका अपना हमारा छत्तीसगढ़, यही 90वें नंबर पर है दोस्तों। पहले ये जब हमारा जम्मू कश्मीर जब आप लोग का इंडियन टेरिटरीज नहीं बना था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो आप लोग का पहले 10वें क्रम पे था क्षेत्रफल में। अब कितने में हो गया आप लोग का 90वें नंबर में हो गए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पूछा जाता है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है करके। ठीक है, याद रखना तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल आप लोगों का हमारा अगर देखा जाए तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना दोस्तों क्षेत्रफल में? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में। किसी किसी बुक में 192 मिलेगा, किसी में 193, किसी में 194। आप लोग को आंसर लगाना है दोस्तों 191 वर्ग किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो क्षेत्रफल का सारे याद रखना आप लोग। हमारा कितना फैला हुआ छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 है। ठीक है दोस्तों, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखा जाए दोस्तों हम जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, देखो क्षेत्रफल बता देता हूं। भारत का कितना है क्षेत्रफल में? प्रतिशत में 4.11% क्षेत्रफल में। जनसंख्या में पूछा जाएगा तो कौन सा नंबर पर है आप लोग? नहीं, क्षेत्रफल में पूछा है कौन सा नंबर पर है, तो 90वें नंबर पर है क्षेत्रफल। प्रथम में राजस्थान है हमारे भारत का, और 90वें नंबर पर है आप लोग का हमारा छत्तीसगढ़। अगर बात करता है कि क्षेत्रफल कितना में फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ टोटल, तो आप लोग का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा तो जनसंख्या में समझना, देखो दोस्तों अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में क्या है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या हम सभी सबसे पहले देखेंगे भारत में टोटल जनसंख्या कितना है, तो 1,81,00,00,000 से भी ज़्यादा है जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार। तो उसी 1,81,00,00,000 के लगभग उतने भारत में है। तो भारत में है तो हमारे छत्तीसगढ़ में भारत की तुलना में कितना है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है, जो हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें ये हमारे के छत्तीसगढ़ समझ रहे। ठीक, देखो दोस्तों हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो बात करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल अगर बात किया जाए तो 2,55,45,198 जनसंख्या निवास करती है। टोटल आप लोग का 2,55,45,198। ठीक है दोस्तों, इतना निवास करती है। तो आप लोग का देखा जाए तो ये जनसंख्या हमारी इतना है। जनगणना 2011 के अनुसार, सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, 2,55,45,198 जनसंख्या निवास करती है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत की कितना है, तो भारत की अगर देखा जाए तो भारत में अगर टोटल 100% जनसंख्या है, मानते चलो उतने एक अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो उसका कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो भारत के में तुलना करें तो आप लोग का 2.11% हमारे छत्तीसगढ़ का है। अगर भारत का देखें तो भारत का कुल कितना है हमारा छत्तीसगढ़, 2.11% जनसंख्या की बात करें। और जनसंख्या में कितने संख्या पर है, मतलब कौन से नंबर पर है, तो ये 16वें नंबर पर है दोस्तों। कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर है। क्लियर है दोस्तों? 16वें नंबर पर है हमारा कौन, आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर देखा जाए हमारे छत्तीसगढ़ में, और देखा जाए अगर देखा जाए हम लोग जनसंख्या कितना हो गया, तो पूछा जाता है कौन सा रेलवे जोन स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 16वें रेलवे जोन में याद रखना। टोटल देखा जाए तो टोटल 18 रेलवे जोन है हमारे पूरे भारत देश में, तो जिसमें कौन सा नंबर का रेलवे जोन है हमारा, 16वें नंबर का रेलवे जोन है। वो भी दक्षिण, आप लोग का जो दक्षिण पश्चिम में मध्य रेलवे जो आता है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हमारा बिलासपुर, तो आप लोग का 16वें क्रम का हमारा क्या आता है, रेलवे जोन आता है। रेलवे जोन याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें हमारे इस छत्तीसगढ़ में
और बात करें देखा जाए, और अगर सामान्य परिचय देखें तो सामान्य परिचय में देखें तो हमारा मध्य प्रदेश का कितना है, मध्य प्रदेश का कितना है करके क्षेत्रफल में फैला करके देखा जाता है। तो मध्य प्रदेश के हम लोग दक्षिण उसका पूर्वी को अलग करके आप लोग का 30.48, किसी में 4-7 रहता है, 30.47% क्षेत्रफल को अलग करके हमारे मध्य प्रदेश से अलग किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ को। तो 30.47% हमारे मध्य प्रदेश के कंपेयर में है। तो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का 30.47% है हमारा छत्तीसगढ़। क्लियर है? ये सभी प्रतिशत, ये सभी जो डाटा है दोस्तों एग्जैक्ट याद रखना, कहीं ना कहीं पर हम फंस जाते हैं, हमें याद नहीं आता। क्लियर है? अब और सामान्य परिचय में देखें तो हमारा जब हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो कितने जिले थे करके पूछा जाता है, तो 16 जिले थे, 16 जिला था, 16 जिला। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो कौन से पंचवर्षीय योजना करके पूछा जाता है, तो याद रखना दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना था, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना था तो उसमें डेट भी दिया होगा। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखना दोस्तों आप लोग, 9वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोग का था 1997, 97 5 जोड़ेंगे तो 98, 99, 100 और 2 क्या हो जाएगा जी, 2002। इस प्रकार 1997 से कितना था आप लोग का, 2002 तक आप लोग का 9वीं पंचवर्षीय योजना था, इसी के तहत बना था। फिर पूछा जाता है कि उस समय हमारा राष्ट्रपति कौन था करके पूछा जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति था आप लोग का KR नारायण था। याद रखना दोस्तों, जब हमारा छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखना राष्ट्रपति KR नारायण था। तो राष्ट्रपति था तो जाहिर से बात हमें प्रधानमंत्री भी याद रखना होगा। तो प्रधानमंत्री याद रखना, उस समय प्रधानमंत्री था हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी याद रखना है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय कौन था हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी था। अब प्रधानमंत्री जान गए तो हमें आप लोग का CM को भी जानना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को। तो मुख्यमंत्री जानने के लिए याद रखना दोस्तों, उस समय हमारा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह था, दिग्विजय सिंह याद रखना, दिग्विजय सिंह वहां का क्या था आप लोग का CM था जब अलग हुआ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद करना जरूरी है। देखा जाए और एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी कौन है, सब जानते हैं पहाड़ी मैना। तो पहाड़ी मैना है तो उसका आप लोग को सबको पता रहता है, लेकिन उसका इंग्लिश में आप लोग का वो नहीं पता, वैज्ञानिक नाम नहीं पता रहता। सबको पता है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस है करके, सबको पता है हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। तो पहाड़ी मैना है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम सब जानते हैं जो पहाड़ी मैना है उसके साइंटिफिक नाम है आप लोग का ग्रैकुला रिलीजियोसा पेंसुलेरिस। उसको इंग्लिश में लिखने के लिए बोलता है, जो इंग्लिश में लिखे रहेगा उसको आपको पहचानना है, सेम लिखे रहेगा तो उसका इंग्लिश का आप लोग क्या, आप लोग इंग्लिश स्पेलिंग नहीं जानोगे तो वहां पर गलती कर दोगे, इसलिए कि उसको लिख के देख लो, ठीक है। पूछा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है, सभी जानते हैं साल, तो उसका वनस्पति नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी दोस्तों हमारे एग्जाम के लिए। ये एकदम 10th लेवल को हो चाहे 8 से लेकर 10th, तो हमारा जो CG पुलिस का जो लेवल है 10th लेवल का रहता है, 8 लेवल का रहता है, 8 10th, ठीक है। तो ये सभी सामान्य परिचय आना अति अनिवार्य है, ठीक है ना। और पूछा जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 अभयारण्य है। कहाँ कहाँ पाया जाता है सबको बताऊंगा दोस्तों। और पूछ दिया जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में क्या पूछ जाता है, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितनी है करके पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट हम सभी जानते हैं 11 है, 11 लोकसभा सीट है। तो 11 लोकसभा सीट है तो किसने कितना सीट SC का है, कितना सीट ST का है, कितना और आपका जनरल OBC का, ये पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों हमारा जो लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट हमारे SC का सीट केवल 1 है, 11 में से 1 सीट आप लोग का SC सीट है जो कि जांजगीर चांपा जिला लोकसभा सीट है, लोकसभा सांसद। तो लोकसभा सांसद सीट पूछ दिया जाएगा तो देख लेना आप लोग, ठीक है। टोटल कितना है लोकसभा सीट 11, तो 11 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट आप लोग का हमारे SC है, SC सीट है, और बच जाएगा आप लोग का ST में 4 सीट है, 4 और 1 5, जनरल में बच गया 6। इस प्रकार 6 जनरल में, 4 आप लोग का ST और 5 SC का, ठीक है। अनुसूचित जाति का है 1 सीट, अनुसूचित जनजाति का है 4 सीट, और सामान्य वर्ग का है आप लोगों का 6 सीट। इस प्रकार टोटल हमारा लोकसभा सीट है।
अगर पूछ दिया जाता है हमारे एग्जाम में लोकसभा सीट के साथ साथ पूछ दिया जाता है विधानसभा सीट कितना है करके, विधानसभा सीट अभी क्या हुआ, वोट हुआ है, अभी अभी वोटिंग चल रहा है, वोटिंग खत्म हुआ है जस्ट तुरंत, अभी अभी हमारा विधानसभा सीट का जो अभी जो वोट हुआ है, जो चुनाव हुआ है, तो वो चुनाव हुआ तो पूछ सकता है। तो विधानसभा सीट के प्रथम चरण में कितना हुआ करके, तो प्रथम चरण में 20 सीट का हुआ था, सबको पता है, ठीक ना। तो विधानसभा सीट की संख्या कितना है करके पूछा तो 90। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट। तो छत्तीसगढ़ में हमारा कितना विधानसभा सीट है, 90। तो 90 विधानसभा सीट में पूछा जाता है कि कितना सीट आप लोग का SC है, कितना आप लोग का ST है, और कितना OBC जनरल में है करके पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग का SC सीट कितना है, 10। अगर विधानसभा की बात करें तो SC सीट कितना है, 10। ST की बात कर देंगे तो 29 और 10 कितना हो जाएगा आप लोग का, 39 हो जाएगा, बच जाएगा 51। तो जो बच गया 51 आप लोग का जनरल सीट। क्लियर है, ये सभी इंफॉर्मेशन सामान्य परिचय है। और पूछा जाता है सामान्य परिचय में हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग, सबसे पहले भारत का प्रयाग किसे कहते हैं, इलाहाबाद, सभी जानते हो, नाम परिवर्तन का प्रयागराज हो गया है, ठीक ना। 3 नदियों का संगम होता है, वहां पर गंगा नदी, सब जा रहा, अलकनंदा महानदी जहाँ पर गंगा नदी है, जहाँ प्रयागराज मिलता है, इलाहाबाद। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग आप लोग का राजिम, गरियाबंद जिला, तो गरियाबंद में एक जगह है राजिम, उसको हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो 3 नदियों का संगम होता है, महानदी, पैरी, सोनभूर, इसलिए राजिम को क्या कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है आप लोगों का छत्तीसगढ़ का प्रयाग। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ की वाराणसी या छत्तीसगढ़ की काशी, तो छत्तीसगढ़ काशी को बोलो चाहे वाराणसी बोलो, खरब तो कहा जाता है, ठीक है। और पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, मेन पार्ट को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस किसे कहा जाता है, बुका जलाशय को कहा जाता है, समझ रहे। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है करके पूछा जाता है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड बताओ दोस्तों किसे कहा जाता है, सन्ना को कहा जाता है, जसपुर का, जो कि एक बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल है, ठीक है। सन्ना, जसपुर में एक तहसील, नई तहसील सन्ना, उसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की और जनरल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसको कहा जाता है, हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहता है करके पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा कहा जाता है। आप लोग का बस्तर एरिया में, बस्तर की आप लोग की गांधी किसको कहा जाता है, तो मनकूराम सोढ़ी को कहा जाता है। ये सभी छोटी छोटी बातें को जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम राज्यपाल कौन रहा, दिनेश नंदन सहाय रहा, ये पूछा जाता है। कार्यवाहक के रूप में कौन नियुक्त किया गया था करके पूछा जाता है, जब बलराम दास टंडन की देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, तो कार्यवाहक के रूप में नियुक्ति किसको किया गया था, तो आनंदीबेन पटेल को किया गया था, जो कि एक महिला थी। ये सभी जनरल इंफॉर्मेशन में आता है। और पूछ दिया जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है करके पूछा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सभी जानते हो वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद किसको कहा जाता है, तो सभी जानते हो सुरेंद्र साय को कहा जाता है, संबलपुर के जो आपको जमींदार थे। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमारे जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में देखा जाए तो। ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। मैं जब ऑनलाइन आऊँगा तो सबको एकदम डील करूँगा, जीरो लेवल से उठा करके आप लोग को हाई लेवल तक लेकर जाऊँगा, चाहे वो चपरासी के एग्जाम से लेकर के आप लोग का CGPSC के एग्जाम तक का क्लियर होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखना दोस्तों, मैं, ठीक है, हमारा जो आप लोग का जो CGG के विद DK है, ये जो आपका YouTube चैनल है, ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो बच्चे लोग हैं, जो अधिक पैसा, जो फीस होने के कारण नहीं पढ़ पाते, जो बड़े बड़े संस्थान में बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है, उसके लिए मैं खास करके इस YouTube में आप लोग के लिए ऑनलाइन आऊँगा। तो 1 दिसंबर को याद रखना, 1 दिसंबर 8:30 बजे रात के 8:30 बजे 1 दिसंबर ऑनलाइन आऊँगा दोस्तों। तो आप लोग सभी तैयार रहना, और फिर हम लोग नए आगाज़ करेंगे, और पढ़ाई लिखाई क्या होती है यहीं से पता चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा और ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और ये तो अभी शुरुआत है, ये सब छोटी छोटी बातें हमें जानना है। फिर मैं आऊँगा और जीरो लेवल से लेकर जाऊँगा कि छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनते हैं, कितने कितने जिले हैं, कब कब निर्माण हुआ, कब गठन हुआ, कौन कौन के क्या क्या काम किया गया, सबको मैं एक तरफा आप लोग को बताऊँगा। आप लोग का छोटे से एग्जाम से लेकर के हाई लेवल के एग्जाम बनेगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ मैं। जो लेवल हमारे रायपुर बिलासपुर में होती है, वही लेवल का आप लोग को मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरा आप लोग को बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, पूरा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। चलो, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। तो आप लोग
देखिए ऐसे सामान्य परिचय में छोटे मोटे सबको जानना अनिवार्य है। फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे वीडियो में। तो 1 दिसंबर को याद रखिए, 1 दिसंबर को सब रेडी रहना। मिलेंगे आप लोग के ऑनलाइन के थ्रू से, मैं उपस्थित होऊंगा और हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे दोस्तों। चलो मिलेंगे फिर से दोस्तों अगले टाइम पे, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।